पिछले हफ्ते में और उससे पहले हफ्ते में कुछ बातें अर्ज़ की थी। अक्सर हजरात की ये शिकायत रहती है कि बरकत नहीं है, कमाते बहुत हैं मगर बरकत नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि हमारी कमाइयों में धोखा मिल गया, झूठ मिल गया, हराम तरीके से कमाना हो गया, तो बरकत कहाँ से आएगी इसमें? एक फारसी का मकूला है, माले हराम बूद जाए हराम रफ्त। हराम माल था, हराम जगह चला गया। हराम कमाया हुआ माल, चाहे वो झूठ बोलकर कमाया हो, चाहे धोखा देकर कमाया हो, किसी की मजदूरी रखकर कमाया हो, उसमें बरकतें कहाँ से आ जाएंगी? बरकतें आएंगी तो हलाल कमाई में आएंगी, सच्चा बोलकर जो कमाया जाएगा उसमें आएंगी, धोखे से बचकर जो कमाया जाएगा उसमें बरकतें आएंगी। अल्लाह के घर में बैठकर इरादा करो कि इंशाअल्लाह अपने कारोबार में झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह धोखा नहीं देंगे किसी को। और याद रखो, धोखा देता है वो धोखा खाता है, फिर जो धोखा देता है उसको धोखा दिया जाता है। मेरठ के एक शख्स ने सुनाया, वो इकला खानपुर रहते हैं, कि एक आदमी के पास 8 आने थे खोटे। उसने सोचा कैसे इनको चलाऊं। ट्रेन में बैठा हुआ था वो सोचा जब ट्रेन चलेगी तब चला लूंगा इनको, पास में जो ठेली खड़ी होगी किसी सामान बेचने वाले की, उससे ले लूंगा। तो उसने जब रेल की पहली सीटी बजी, उसने चाट वाला बराबर में खड़ा, तो उससे कहा भाई 4 आने के मुझे चाट दे दो। उसने उसको चाट दे दिया, 4 आने वापस आ गए उसको। रेल चल पड़ी, खुश हो रहा है कि मैंने बहुत धोखा दिया, बहुत बढ़िया किया, मेरी 8 आने की रकम चल गई। उसने आगे चलकर जो चाट को चखा तो सड़ा हुआ था, मुंह भी खराब हो गया उसका। फिर खुश हो रहा है कि चलो 4 आने तो कम से कम आए। आगे चलकर जो 4 आने को देखा वो भी खोटे थे। तो धोखा देंगे, धोखा दिया जाएगा, हम धोखा दिए जाने के लिए तैयार रहें। और दूसरा जो वबाल है वो आखिरत को बाकी है हमारे दिल में। आखिरत को जो वबाल वो जूं का तू बाकी है। हमारे पास जो 8 आना खोटा था, हमने उसको चलाकर अपना काम निकाल लिया, इस वक्त में भी धोखे में आ गए हम। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो पकड़ होगी वो तो अलग रही, वो जूं की तू बाकी है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े की तिजारत फरमाते थे। आपने अपने गुलाम को गट्ठर देकर भेजा कि जाओ इनको बेच के आओ, और फला गांठ में ये ऐब है बता देना जिसको बेचोगे। वो बेचारा गया लेकिन भूल गया बताना, उसको याद नहीं रहा। जब वो बेच कर आया, हजरत ने पूछा रे बताया था? कहा मुझे हजरत याद नहीं रहा। सारी रकम सदका कर दी, एक भी पैसा उस 8 गांठों में से नहीं रखा हजरत ने। अल्लाह अपने फजल से हमें सही कमाने की तौफीक अता फरमा दे। और एक मरतबा हजरत को मालूम हुआ कि हमारे महल्ले में, हमारे शहर में बकरी चोरी हो गई। हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मालूम कि बकरी चोरी हो गई। हजरत ने गोश्त खाना छोड़ दिया और लोगों से मालूम किया कि बकरी की और बकरे की उम्र ज़्यादा कितनी होती है। लोगों ने बताया कि 7 साल होती है। तो 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया हजरत ने, कि वो आज कट गई हो, आज कट गई हो, आज कट गई हो। हमारे शेख मौलाना आखिर फरमा रहे थे, आदमी के अंदर अल्लाह का डर और खौफ होता है, तकवा होता है, तो वो गुनाहों से रोकता है आदमी। अल्लाह का खौफ नहीं होगा, धड़ाधड़ गुनाह करता चला जाएगा। न उसको हराम कमाने में शर्म आएगी, न उसको हराम खाने में शर्म आएगी। और ये तकवा मैं नहीं कहता हूँ, ये तकवा आता है अल्लाह के नेक बंदों के पास आने जाने से। सिर्फ इसलिए नहीं आया जाए कि भाई मेरी भैंस बीमार, उसके लिए दुआ करा लूँगा, मैं मकान बना रहा उसके लिए दुआ करा लूँगा,
और मैं कारोबार के तौर पीछे हट रहा हूँ, दुआ कर। नहीं नहीं, आओ, ये कहाँ, ये भी दुआ के लिए कहने में कोई हर्ज नहीं है, मगर अपनी इस्लाह के लिए आओ। अल्लाह हमारे दिलों को साफ़ फरमा दे, हमारे दिलों की जो गंदगियाँ हैं, हमारे दिलों में जो बीमारियाँ हैं वो दूर हो जाए, इस नीयत से आओ। हमारा नफ्स दरिंदा है, कुत्ता है वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे एक साथी की खबर न दूँ कि अगर तुम उसको अच्छी तरह रखो, खुश रखो, खाने पीने को खूब दो तो तुम्हारा बुरा करे, और अगर तुम उसको बुरा रखो, उसको खाने पीने को न दो, उसकी बात ना मानो, उसकी हर बात का इनकार करो तो तुम्हारी खैर खाही करे। सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बहुत अजीब साथी। पूछा वो कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो तुम्हारा नफ्स है। नफ्स की ख्वाहिशात पर चलने से पीछे हटना होगा, और ये अल्लाह के नेक बंदों के पास आने जाने की बरकत से हासिल होगा। चाहे आदमी कुछ भी ना बोले, कुछ भी कहने का मौका ना मिले, मगर जाना आना रखे, इंशाअल्लाह ये हालत हमारी दिलों की बदलती चली जाएगी और हमारे दिलों में पाकीज़गी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अगर बरकत चाहते हो तो हलाल कमाने की फ़िक्र करो, न झूठ बोलना है न धोखा देना है, हराम कमाई तरफ जहन चलना भी नहीं चाहिए। और मैंने दूसरी बातें भी बताई थी शायद पिछले हफ्ते में, माँ बाप को खुश रखो, अपने असातिज़ा पर ख़र्च करो और अपने शेख और मुर्शिद की खबर रखो, इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें आएंगी।